हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द घर। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे सुबह सुबह पार्थू के लिए बन रहा है दलिया। एंड सिर्फ पार्थू ही नहीं, हम सब भी खा लेते हैं। तो आप सबको पता है दलिया मैं ऐसे बनाती हूँ। एंड जिनको देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ, कल वाले एपिसोड में फुल मैंने शूट कर दिया है। यहाँ पे पार्थू और अनूप सो रहे हैं। पार्थू ऊपर से महरून हो रहा है, अनूप निक्कर से महरून हो रहे हैं। ये दोनों सोए पड़े हैं। एंड मैं इस रूम में अभी आई हूँ। देखो वहाँ से मुझे आज फ्लावर्स भी हटाने हैं। थोड़ी सी धूप रह गई है, वरना मॉर्निंग में सबसे पहले सूरज की किरण इस वाले रूम में आती है। सुबह 6 बजे के बाद से ये कमरा पूरा धूप ही धूप रहता है। एंड 9 बजे तक धीरे धीरे इस कमरे से धूप चली जाती है। वो वाला फ्लावर वॉस मैंने वहाँ रख दिया क्योंकि उसकी जो बेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। तो बस अभी ये दोनों सो रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, दिन भर के लिए अपना काम रेडी कर रही हूँ। जैसे यहाँ राजमा भिगा दिए हैं। बहुत दिन से हमने राजमा नहीं खाया, जब से मम्मी के घर से आए ना तब से कड़ी राजमा ये सब खाया ही नहीं है। एंड यहाँ पे मैं आजकल है ना काली चाय पी रही हूँ। और ये देखो, ये लिज्जत पापड़ तब लाई थी मैं जब मम्मी आई थी कि हम इसको रोज़ खाएंगे। ये कहीं पीछे ही दबा रह गया कनस्तर में, और कनस्तर ही बोलते थे ना जिनको अब हम डिब्बे बोलते हैं, बॉक्सेस। तो वही वहाँ पे एक पीछे एक कोने में रह गया था, तो आज इसको भी निकाला है। यहाँ थोड़ी सी चाय पत्ती है, अपना ब्राउन शुगर डाल के एक ब्लैक टी रेडी करूँगी। जब से मम्मी के घर से आई हूँ ना, दूध वाली चाय पीने का मेरा मन ही नहीं करता है। पता नहीं क्यों, या तो गर्मी सी फील हो रही है या दूध का जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाता है। तो मैं अनूप को हमेशा कहती हूँ एक ही ब्रांड का दूध यूज़ किया करो। बार बार वो चेंज करते हैं ना, इसकी वजह से मुझे चाय पे इफेक्ट पड़ता है, फिर मैं पी नहीं पाती। यहाँ ये देखो, पार्थू या अनूप है ना, जब भी इस बॉक्स को यूज़ करते हैं, डब्बे को हमेशा टेढ़ा मेढ़ा करके रख देते हैं। एक मैं ही हूँ जिसको ये सिस्टमेटिकली लगाना होता है, क्योंकि मुझे ही देखना होता है ना। और बस यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है, तब तक किचन के छोटे मोटे काम में दिन वाले जो होने वाले हैं वो निपटा लेती हूँ। राजमा को भीगने में अभी 1.5-2 घंटे लगेंगे। यहाँ मेरा दलिया भी उबल रहा है। आज पापड़ को सामने रखा है कि दिन में खाएंगे ही खाएंगे, हालांकि फिर भूल गई थी, नहीं खाया था, बस रखा था सामने। इसमें कुछ नमकीन बिस्किट है जिसे मैं वो जो स्वीपर लोग आते हैं ना उनको दे दूँगी, क्योंकि मैं नहीं खाती। एंड पार्थू को भी ज़्यादा ये वाले नमकीन बिस्किट नहीं देने हैं, तो इसलिए। यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और आज मैं ज़्यादा नहीं दिख रही हूँ व्लॉग में स्टार्टिंग में, क्योंकि आई थिंक ये ग्रहण वाला दिन था। जिस दिन ग्रहण लगा था ना, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी। एक्चुअली दिवाली के 3-4 दिन से ही हम इतना, मैं आपको 1% ही दिखा रही थी, वरना अनूप ने इतना दौड़ाया है ना, कहाँ कहाँ नहीं लेके गए। रात को बाहर, कभी बाहर, तो बस बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। एंड यहाँ पे ये दोनों उठ गए थे सो के, अनूप ने नहा लिया था। एंड इसके बाद ये देखो, हम तीनों ने बैठ के फिर दलिया का ही ब्रेकफास्ट किया। अपने आप में बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। जब से मम्मी के घर से आए हैं तब से पराठे वराठे बने ही नहीं हैं। तो एक दिन पहले वाले व्लॉग में आई थिंक आपने देखा होगा कि मैंने पराठे बनाए हैं, तो मतलब पराठे तो बिल्कुल ही छूट गए। अब जाके मैंने पराठे बनाए हैं काफ़ी दिन बाद। तो यहाँ पे मैंने अपना अब राजमा भी उबालने रख दिया, अब मैंने अपने राइस भी भिगाने रख दिया, और ये इतना सा दलिया बचा है, सारा ख़त्म हो गया। एंड अभी कुछ खास नहीं हो रहा था, तो मेरे को बहुत वीकनेस सी हो रही थी। मैं जाके लेट गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस जाके रेस्ट करने लगी। एंड जब मैं सो के उठी ना, लेटी हुई थी, तो मैंने देखा अनूप ने विश्वकर्मा डे की पूजा जो होती है, ये देखो मेरे लैपटॉप की, मेरे कैमरे की, सब चीज़ों की पूजा करी थी उन्होंने, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे याद नहीं रहा, उनको याद था कि इनकी पूजा होती है। उन्होंने बोला ये तुम्हारे काम से रिलेटेड चीज़ें, इनकी पूजा करनी बनती है। और वो पूजा करके चले गए थे। जब मैं आई तब मैंने अपना कैमरा यहाँ देखा, अपना लैपटॉप देखा, उसकी पूजा हुई भी देखी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अनूप मेरे लिए बहुत करते हैं। एंड यहाँ पे फिर मैंने आज बहुत ही अनमने मन से राजमा तैयार किए। तो अपनी इंडियन रेसिपीज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस वही है जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कौन से मसाले कब डाल देने से फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। आज मैंने ना मिक्सी में नहीं पीसा प्याज को, लहसुन अदरक एंड प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सरसों तेल में थोड़ा सा हींग डाला, जीरा डाला, और ये जो नया वाला बर्तन है ना इसमें पका रही हूँ। जब नया बर्तन लाते हैं ना तो अब ऐसा लगता है ना कि बस इसी में कुक करें, बहुत अच्छा लगता है ना। शायद आपको भी लगता हो तो कमेंट करना। मुझे तो बहुत खुशी होती है नए नए बर्तन में पकाने की। यहाँ साथ में ही राइस भी उबालने रख दिया मैंने ना। आप सब जानते हैं कि बिना भिगाए मैं कभी नहीं बनाती, उनके फ्लेवर भी अलग होते हैं। आप ट्राई करके देखना, 1-2 बार भिगा के बनाना, आपको फ़र्क पता चलेगा। हल्के बनते हैं चावल। यहाँ पे आज मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी एंड प्याज को आज थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। और टमाटो को भी मैंने ना पीसा नहीं,
मैंने उसमें चॉप कर लिया था। आज खड़े मसाले कुछ नहीं डालूंगी, गरम मसाला कुछ नहीं डालूंगी। तो ये देखो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी, मिर्च भी बहुत कम कर दी है मैंने, बहुत ही कम। यहाँ पे साबुत धनिया पाउडर और होममेड पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और कोई राजमा मसाला नहीं। ये जो लास्ट में आपने देखा ना मैंने रेड वाला डाला, ये है मिर्ची। बस इतनी मिर्च खा रहे हैं हम, बस हरी मिर्च यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो क्योंकि गर्मी बहुत है, ज़्यादा मिर्च खाएंगे तो फिर बॉडी को हीट होती है, इसलिए कम मिर्च। एंड यहाँ ये टमाटर चॉप करके डाल दिए। बस अब हमेशा की तरह जैसे मैं भूनती हूँ वैसे ही भूनती रहूँगी। एंड इस पर मैंने एक चुटकी ये देखो धनिया काट के इसमें डाला, और इसमें भी थोड़ा धनिया डाला था, और कसूरी मेथी एक पिंच समझ लो आप, पाउडर जो मैं बना के रखती हूँ वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, दिखाना भूल गई। तो जैसे मैंने कहा ना, आज बहुत अनमने मन से मैं काम कर रही थी। डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। ये उस दिन की बात है, आई थिंक 3-4 दिन पुराना व्लॉग देख रहे हो आप लोग। तो ये देखो, बस राजमा में आज मैंने आलू भी नहीं डाले थे जैसे कि मैं डाल के बनाती हूँ। तो आज सच में ही बहुत अनमने मन से मैं खाना बना रही थी, और बन गए बस मेरे राजमा। अब उबलेंगे, ढक्कन लगा के इनको रख दूँगी। साथ साथ में मेरे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। इस बार मैंने चावल है ना चेंज कर दिए कई सालों से, मतलब हम जब से दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए हैं, दिल्ली में भी जब हम रहते थे तब से हम एक ही ब्रांड का चावल खा रहे हैं। तो इस बार मैंने उनको बोला चलो बासमती का वो मिनी मोगरा मुझे दिख रहा था, उसकी ना हम पहले खाते थे, खुशबू बहुत अच्छी लगती थी मुझे। मैंने बोला चलो डेली यूज़ के लिए वो ले लेते हैं, तो वो चेंज किए। यहाँ पे ये चावल कल के बचे हुए थे, तो हमेशा ही मैं ऐसे करती हूँ, आपको पता है कि पुराने जो चावल होते हैं उनको जब पानी निथार देती हूँ ना चावल का, उसके बाद फ्रिज से निकाल के रखती हूँ पहले इनको साइड में, और इसमें इस तरह से रख देने से किसी को पता नहीं चलता कि ये चावल पुराने हैं। इतने खिले खिले फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। एंड कल इसमें से पक्का देखना आज फिर बचेगा और वो फिर ऐड होगा। तो ये मेरा चक्र जो है ना चलता ही रहता है। खाना रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने एडिटिंग करूँगी सोचा, लेकिन पार्थू नीचे खेलने जा रखा है कब से, तो पहले सोचा उसको आवाज़ दे लेती हूँ। तो पार्थू को आजकल मैं खूब खेलने देती हूँ नीचे, बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मम्मी मैं खेल भी नहीं पाऊँगा। बिल्डिंग्स बन रही है, सड़क के किनारे घर है, तो डस्ट तो उड़ती है, लेकिन मास्क लगा के उसको नीचे भेज देती हूँ। तो यहाँ सब अपने फ्रेंड्स के संग खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई, बंदूक लेके सब। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ऐसे खेलता है, और भी बच्चे खेलते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ना आउटडोर खेलने के लिए भेजना ज़रूरी है, तो भेजा कीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, घर के अंदर बिठाने से तो कुछ नहीं होगा, सही बात है, और ज़्यादा वीक हो जाते हैं बच्चे। ये देखो पार्थ ने मास्क पहना हुआ है, एंड मैं उसको बुला रही हूँ कि अब ऊपर आ जा, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो बस आएगा और नहाएगा। भाई पार्थू आ गया है, और पार्थू को राइस मना हो चुके हैं अभी कुछ टाइम तक। नहा लिया ना आपने, फिर अब खाना खा लो टाइम से, ऐसे नहीं कर। पार्थू पहले खाना खाओ, उसके बाद फ्री होके बैठो। राजमा, मुझे लगा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। राजमा और रोटी खाओ, बैठो। ड्राइंग बनाओगे? कल पार्थू बर्थडे में गया था ना राधिका के, इसको ये यहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला है बहुत अच्छा सा। चलो 2 रोटी बेटा खाओ। राजमा तो आपका फेवरेट है ना, खा के बताओ कैसा बना है आज। नवंबर पे ना आप मेरे लिए प्लीज राजमा चावल बनाओ। ठीक है। यम्मी। प्याज मिल जाए। प्याज, ओके। काफी देर बाद बनेगा। हाँ डरो बाबू, आप इतने में के पीछे आप। थोड़ा सा चावल मांग रहा था, ये दे दूँ क्या? एक कप ला। बेटा मम्मी प्लीज़ मेरे नवंबर में मेरे बर्थडे में थोड़ा सा राइस दे दोगे? इतना डालो बस, बहुत है। बाज ले, पहले लोती खा ले फिर राइस की संग खा ले। क्या हैप्पी? आप ले लो, भी मैं ले लूँगी अपने आप। ये क्या हो रहा है? ऐसे क्यों डाल रहे हो, फेंक रहे हो बाबू? अच्छे से करो यार बूढ़ा। बस कितना थोड़ी खाती हूँ मैं, बस 2 दिन चावल ना खाओ तो अलग बढ़ जाती है रोटी। अच्छा हाँ, उसको तो मन कर रहा होगा बेचारे का। तो यहाँ पे देखो इतने से राजमा बचे हैं, एंड ये चावल मैंने आपसे कहा था ना फिर बच जाएंगे। इनको कल मैं फिर वैसे ही गर्म कर दूंगी। माइक्रोवेव में गर्म करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से ऐसे कुक हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ऐसा कर लीजिए। ये हो गया।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो इवनिंग हो गई है, मैं अब वेलकम कर रही हूँ। तो आज सुबह से ना मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी है ना वीक फील कर रही थी आज, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में इतना भाग दौड़ बार बार बाहर गए ना, तो वो तो हो नहीं था। और मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ, तो सोचा चलो भाई शाम को तो थोड़ा सा बिंदी काजल लगा के सब लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट हो जाते हैं। नहीं तो सब क्या कहेंगे कि भाई आज तो बगैर मुंह दिखाए चली गई लड़की। तो लड़की तो हूँ खैर, औरत भी हूँ। तो बस अब चाय पी रही हूँ। पहले मैंने बहुत देर हो गई, आई थिंक 5:30 हो चुके हैं। मैं बहुत देर से अनूप का वेट कर रही थी कि शायद अनूप आ जाते हैं ना तो फिर चाय दे देते हैं। तो अनूप आएंगे और मैं तब से एडिटिंग ही कर रही हूँ। अभी अनूप आए नहीं, अनूप आज ऑफिस में ही रह गए हैं अभी। तो बस अब मैंने पार्थू को शाम का नाश्ता दे दिया है। खाना वाना खाया था हमने, राजमा वगैरह चावल वगैरह वहाँ तक आपको दिखाया था। और आज देखो अनूप ऐसी पूजा करके गए कि अब दोबारा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है शाम को। ये सुबह से उन्होंने ऐसी तगड़ी पूजा कर रखी है आज भगवान जी की। लेकिन मेरे लिए अच्छा भी है क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा लो फील कर रही थी। तो वैसे भी आजकल मैं काली चाय पी रही हूँ, तो ज़्यादा तिकड़मबाजी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने दूध वाली चाय पीनी छोड़ दी। थोड़े दिन का नाटक है, जिस दिन सर्दी पड़ेगी ना उस दिन अपने आप से बोलूँगी दूध वाली चाय बना दो। थोड़े दिन मेरे नौटंकियाँ बदलती रहती है, थोड़े दिन मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। और अभी कुछ चेंज जो किया था मैं बताती हूँ आपको। देखो ये क्या है, ये है चिया सीड्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो गिन्नी आई थी ना, उसने मुझे बोला कि गिन्नी ने बताया इसको भिगा के खाना, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप होगा तो मैं स्क्रीन में लगा दूँगी, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना जहाँ पे भी, और इसके फ़ायदे आपको पता ही होगा। तो ये आजकल सुबह 1 चम्मच रात को मैं भिगा देती हूँ एंड सुबह इसको बस मैं फिर खाली गुनगुने पानी के संग पी लेती हूँ। ज़्यादा कुछ वो नहीं, पी लेती हूँ बस ऐसे, कुछ भी नहीं डालती, ना नींबू ना नून कुछ नहीं। थोड़ी सी चाय के संग नमकीन ले लेते हैं और चाय पी। बन गई ऑलमोस्ट, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत तो नहीं है इसको। ओके, पार्थ खेलने जाएगा। आज मुझे खाना नहीं बनाना है ज़्यादा, सिर्फ रोटी बनानी है। राजमा पड़ा हुआ है और थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई है। तो हमने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि दिन में ही डिसाइड कर लिया था कि अब हम और कुछ नहीं पकाएंगे, जो है वही खाएंगे। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। क्या कर लिए? मुझे लग गया कि मैं दांत चबा रहा हूँ। वीडियो अभी तक अपलोड ही नहीं हुई है। यहाँ पे मेरा रात का खाना भी बन रहा है। जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ रोटी बनानी है, सब्जी तो है ही। तो अनूप को जाना है जल्दी से। अनूप सब्जी भी लेके आ गए हैं यहाँ पे। ये हमारी गर्मा गर्म फुलके भी रेडी हैं। बस 2 रोटी ना। खाना वाना खा के बर्तन सब समेट लिए हैं, धो लिए हैं अच्छे से। नाइट हो गई है। पार्थू भी आ गया था, वो वहाँ पे बैठ के अपनी ड्राइंग कर रहा है। और अनूप अगेन ऑफिस चले गए हैं और मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को वीडियो अपलोड करके इसको भी बंद कर रही हूँ। नहीं, मैं डिस्को में नहीं हूँ। तो ये देखो कैसे मेरे फेस पे लाइट, ये जो वाली है ना इसका वो पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है। तो कैसा हो रहा है जैसे मैं डिस्को में हूँ। तो गाइस खाना वाना सब हो चुका है, रात हो गई है। बजने को तो 9:45 ही बज रहे हैं। बजने को तो सिर्फ 9:45 ही बज रहे हैं, लेकिन हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। माँ बेटा अब फ्री है सारे कामों से। मैंने पार्थू को कहा कि तू ड्राइंग कर ले और मैं थोड़ी देर बुक पढ़ूंगी अपनी।
1-1.5 घंटा ऐसे बिताएंगे बस। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। नए नए गद्दे में बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अब ये। और ये देखो, ये अभी तक लगा ही नहीं है, तो लग जाएगा कभी। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पुराने हैं कमेंट एंड लाइक दोनों ही करना। मिलती हूँ कल से फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। कभी लाइट भी जला लिया करो, वो वाली उसकी लाइट कभी-कभी देव ऑन करो, कैसे नहीं जल रही। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसको कहते हैं। अब बताओ क्या हुआ है, अब कैसे जल गई? क्या बना रहे हो, दिखाओ क्या बनाया। कभी कभी क्या मैं आपके टेबल और चेयर पे बैठ के अपने ऑफिस का काम कर सकती हूँ दोस्त? हाँ, ढंग से बताओ इधर मुँह करके। शायद क्या होता है, कर सकती हूँ या नहीं? क्लियर आंसर दो। YES। ओके, थैंक यू।